हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जनरल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 में ऑल बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो 27 से 28 जनवरी 2024 के बीच में हुआ है, उसके हम कंप्लीट सॉल्यूशंस देखने की कोशिश करेंगे। ये पेपर आप 28 जनवरी 2024 7 PM तक अटेम्प्ट कर सकते हो और जिनको अटेम्प्ट करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वो क्लिक करके ये पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिन्होंने मेरी वीडियोस पहले देखी हुई हैं वो ये इंट्रो स्किप कर सकते हैं और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये कि ये एक री अटेम्प्ट होता है मेरे पेपर का, ठीक है, जिसमें मेरी कोशिश रहती है कि बिगनर से लेके एडवांस तक सारे स्टूडेंट्स को जो सोल्यूशंस हैं वो समझ में आए। राइट, मैं एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, तो आप अगर एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि ये एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखनी होती है, आपको सिर्फ जो कैलकुलेशन है वो लिखनी होती है और वो समझनी होती है, और वैसे ही आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है। सेकेंडली, ये मेरा इंग्लिश में रहता है इंटरफेस पेपर अटेम्प्ट करने का, हिंदी में नहीं रहता है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही देती हूँ आपको, ठीक है। एंड थर्डली, मैं अपना स्कोर नहीं दिखाती हूँ, ठीक है, लाइव मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं दिखाती हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि इट क्रिएट्स एक बायस क्रिएट करता है आपके दिमाग में, व्यूअर्स के दिमाग में, कि इनके इतने आ रहे हैं हमारे नहीं आ रहे, या फिर इनके इतने कम आ रहे हैं हम इनकी वीडियोस क्यों देखें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपका कंपटीशन आप खुद हो, मैं नहीं हूँ आपका कंपटीशन कहीं पे भी। सो आप मुझे ना देख के जो टॉपर होता है इस पेपर का उसके देखिए मार्क्स, उसका टाइम देखिए, उससे कंपेयर करिए, ना कि किसी और से, और अपने आप को उससे कंपेयर करिए। बस एक जने से अगर आपको करना है तो टॉपर से कंपेयर करिए अपने आप को, और किसी से नहीं। और अपने आप को देखिए कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं, 2 नंबर या 3 नंबर बढ़ भी रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है आपकी हर हफ्ते में, ठीक है। सो अब हम अपना पेपर स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट पे ही रहेगा। पहले हम करेंगे क्वांट, फिर हम करेंगे रीजनिंग, फिर हम करेंगे इंग्लिश, एंड देन विल अटेम्प्ट जीके, ठीक है। उसके अलावा मैं पेड मॉक्स भी करवाती हूँ, ठीक है, ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, उसके सोल्यूशन भी करवाती हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा। मैंने 8 मॉक्स अभी तक टोटल करवा दिए। अभी ये मैं हर थर्सडे को 11 से 12 के बीच में सुबह अपलोड करती हूँ इसके सोल्यूशंस भी, ठीक है। उसमें मैं अपना स्कोर बताती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि मेरा स्कोर कितने के अराउंड रहता है। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद दिस सेशन। ये रहा हमारा टेस्ट। इंग्लिश चूज कर लिया मैंने लैंग्वेज। पॉइंट में चलते हैं। ये रहा पहला सवाल। MNO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट N। MNO एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट N, ठीक है, जिसमें P एक पॉइंट है ON पे, P एक पॉइंट है ON पे, OM की वैल्यू आपको 26 सेंटीमीटर दे रखी है और PM की वैल्यू आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कह रहे हैं OP की वैल्यू आपकी 3 है। देन हमें बताना है वैल्यू ऑफ साइड MN, राइट, यस। यहाँ पे टू ट्रिपलेट्स लगेंगे, ठीक है। अब वो कौन कौन से ट्रिपलेट्स लगेंगे ये मैं बता देती हूँ। एक तो होता है आपका 24, 10 और 26 का, और दूसरा होता है 24, 7, 25 का, ठीक है। और यहाँ पे ये MN साइड दोनों में कॉमन है, तो ये अगर यहाँ पे हम 7 लेंगे तो इधर 24 आएगा, तो ये 7 + 3 10 बन जाए, तो ये 24, 10, 26 का ट्रिपलेट भी सेटिस्फाई कर रहा है और 24, 7, 25 का भी ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर MN की वैल्यू होगी 24 सेंटीमीटर। सी विल बी योर आंसर। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डायमेंशंस आपको 18 और 11 सेंटीमीटर के अराउंड दे रखी हैं, ठीक है। उसमें से हमने 2-2 सेंटीमीटर के कॉर्नर से कट कर लिए हैं स्क्वायर्स, ठीक है। अब इसमें कह रहा है एक बॉक्स इससे बनता है, एक आपका एक बॉक्स बनेगा जिससे ओपन बॉक्स होगा ऊपर से। सो हमें बताना है, यहाँ से ये ओपन होगा टॉप से, हमें बताना है कि इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम होता है आपका LBH, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट।
सो हमारे नए बॉक्स की लेंथ कितनी आएगी, ये यहाँ से 2 2 गया तो 18 माइनस 4 लेंथ आएगी। ब्रेड्थ कितनी आएगी, ब्रेड्थ होगी 11 माइनस 4। और हाइट कितनी आएगी, हाइट आपकी ये ही जो ऊपर ऐसे बन जाएगा फ्लैप, तो ये 2 सेंटीमीटर का ही आएगा, ठीक है। सो ये आ गया 14, 7 एंड 2। 14 इंटू 14 करेंगे 196 सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर ए। नेक्स्ट, निशु सेल करते हैं सर्टेन गुड्स x प्लस 40 रुपीज़ में, ठीक है। और ये जो गुड्स हैं वो अमन ने निशु को बेचे हैं, कितने में बेचे थे, अमन ने ये बेचे थे ₹x में। देन द प्रॉफिट ऑफ निशु इज 20%। तो निशु को जब ये x प्लस 40 पे बेचता है तो उसको 20% का फायदा हो रहा है, तो देयरफॉर 20% की वैल्यू क्वेश्चन से क्या आ गई, 40 रुपये के बराबर, है ना। हमें बताना है x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, 100% होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1/5 है, 4 5 ज़ा 20 रुपीज़ 200 विल बी योर आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ x by cosec theta equals to y by sec theta, then find the value of tan theta minus cot theta. Okay. 1 by cosec theta कितना होता है, cosec theta आपका कितना होता है, ये होता है 1 by sin theta, और 1 by cosec theta लिखा हुआ है तो equals to sin theta. So therefore ये लिखा हुआ है x sin theta equals to, similarly sec theta किसका होता है, cos theta का होता है inverse, so ये आ जाएगा y cos theta। यहाँ से हमें tan theta की वैल्यू मिल गई, that is y by x, और cot थीटा की वैल्यू क्या आएगी, फिर सिमिलरली ये आएगी x बाय वाई, इसका इन्वर्स। हमें बताना है tan थीटा माइनस cot थीटा, दैट इज y बाय x माइनस x बाय वाई। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है। एंड सी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, ये भी हो सकता है जल्दबाजी में मैं कोई गलत टिक कर दूँ या मार्क कर दूँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। आई विल बी वेरी लाइक पॉजिटिवली टेक दैट फीडबैक फ्रॉम यू, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, है ना। और कुछ ना कुछ एरर तो हो ही जाता है, तो आप करते ही हो हमेशा कमेंट। और अगर मेरा कोई 1-2 क्वेश्चन ना भी हो तो प्लीज़ उनके सोल्यूशन ज़रूर मुझे बताइएगा। रोहित एंड अनु गॉट मैरिड 25 years ago and Rohit is 6 years older than Anu. At the time of the marriage, Anu is 9/11 of the age of Rohit. Then find the present age of Anu. मैरिज के टाइम पे अनु की एज 9/11 थी, तो रोहित की एज लेट करते हैं 11x थी, ठीक है। तो अनु की एज कितनी आएगी, इसका 9/11 दैट इज 9x। सो दिस इज द एज एट द टाइम ऑफ द मैरिज। लेकिन इसमें लिखा है रोहित जो है वो 6 साल बड़ा है अनु से, यानी इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2x का आ रहा है। 2x की वैल्यू हमें कितने के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, 6 years के बराबर दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। सो देयरफॉर अनु की एज 25 साल पहले कितनी आई, दिस वॉज 3 9 are 27 years। और प्रेजेंट एज बतानी है हमें, सो इसमें हम 25 और जोड़ देंगे, सो दिस विल गिव अस 52 years as your answer B। A can complete 5/7 of the work in 20 days and B can do 1/4 of the same work in 16 days. A started the work and left after 8 days. Then B took over to complete the remaining work in X days. Then the value of X is। A जो है वो 5/7 में काम करता है 20 दिन में, तो वैसे वो टोटल काम कितने में करेगा, तो 7/5 से करेंगे, 7 4 28 डेज में। सिमिलरली B जो है 1/4 ऑफ द वर्क कैन डू इन 16 डेज, तो टोटल वर्क वो कितने में करेगा, 16 × 4 दैट इज 64 डेज। नेक्स्ट कह रहा है कि A ने वर्क स्टार्ट किया और 8 दिन बाद छोड़ दिया, फिर उसके बाद बी ने टुक ओवर किया टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट डे। ओके, सो ये आ गया 28 और 64। यहाँ से अभी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये होता है 7 4 28 इंटू 7 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 4 तो यहाँ पे है ही, 1 4 16 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 7 आ गया। ये आ गया ए और बी की एफिशिएंसीज आ गई। अब हमें बताना है कि पहले तो ए ने काम शुरू किया और 8 दिन काम किया, तो 16 8 ज़ा 128, है ना। हाँ, 16 8 ज़ा 128 हो गया। एंड ये कितना है, 7 4 ज़ा 28, 6 7 ज़ा 42,
6 7 42 43 44 448 डेज आ गए और ये 128 यूनिट्स आ गई, ठीक है। 448 यूनिट्स में से गायब करेंगे, सो 320 यूनिट काम जो है वो आपको करना है, बी को करना है अब 7 की एफिशिएंसी के साथ। सो 320/7 अगर हम करेंगे, सो दिस विल बी द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इसकी वैल्यू निकालते हैं। 7 4 28 40, 7 5 35, 5/7, 45 into 5/7, C will be our answer next। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 74408 इज डिविजिबल बाय 9, तो 2 8 16 प्लस 7, ये कितना होता है आपका 23। ये डिविजिबल नहीं है 9 से, क्योंकि सम जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। सम ऑफ डिजिट्स ये शुड बी 9 और 0। नेक्स्ट 66508 डिविजिबल बाय 9, 66508 एक सेकंड, 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 9 होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ये गलत लिख दिया था, सॉरी। 66508, तो 2 6 12, 12 प्लस 5 17 प्लस 8 अगर हम करेंगे ये आपको देगा 25, तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। सो नाइदर ए और बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट 2n plus 5 men can complete the work in 40 days, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख ली, ये men हो गए और ये days आ गए। However, if 11 men leaves a group, then the group takes 50 days to complete the work। अगर 11 men लीव कर देते हैं, यानी 2n माइनस 6 हो गया, 2n प्लस 5 माइनस 11 करेंगे तो 2n माइनस 6 बचेगा, जिसमें कितना टाइम लग रहा है? 50 दिन का टाइम लग रहा है। यूनिट्स ऑफ वर्क तो सेम ही रहेंगी दोनों में, सो इसको इक्वेट कर दिया हमने। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है सिंपल। 0 0 कैंसिल, 2 4 8n प्लस 4 5 20 इक्वल्स टू 2 5 10n माइनस 6 5 30। सो 2n की वैल्यू आपकी आई 50, n की वैल्यू आई 25। A will be your answer। आगे find the number of 2 digits that are increased by 27 when their ages are reversed। लेट करते हैं, 2 डिजिट नंबर जो है वो है 10x प्लस y, ठीक है। सो अगर हम इसे रिवर्स करेंगे, सो दिस विल गिव अस 10y माइनस x, एंड क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन दी फर्स्ट वन। सो देयरफॉर अगर हम माइनस करेंगे तो 10x माइनस y करेंगे, ठीक है। So this will give us as 9y minus 9x equals to 27। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि 27 से बढ़ जाता है। So therefore y minus x की वैल्यू क्या आई 3। अब हमें y की ऐसी ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे 3 बने। y की 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो y की वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर हमने y की वैल्यू 3 ले ली तो 30 बन गया, लेकिन अगर रिवर्स करेंगे तो 0 3 आएगा, विच इज अ सिंगल डिजिट नंबर। सो y विल बी टेकन एज 4, तो 1 आएगा x, फिर y को 5 लेंगे तो 2 आएगा, 6 लेंगे तो 6 लेंगे तो 3 आएगा, एंड 7 लेंगे तो 4 आएगा, एंड 8 लेंगे तो 5 आएगा, एंड 9 लेंगे देन इट विल गिव अस 6। सो कितने नंबर्स बन गए? 1 2 3 4 5 6। 6 विल बी योर आंसर, सी। नेक्स्ट PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एक सर्कल बनाया है जिसमें PQ एक डायमीटर है, ये सेंटर हो गया, एंड PQRS, ओ सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मैंने गलती से कर्व हो गई, क्वाड्रिलेटर बना लिया। PSR की वैल्यू हमें दे रखी है 110, एंड हमें बताना है मेजर ऑफ QPR की जो है हमें मेजरमेंट बतानी है, यानी इस एंगल की जो है वो हमें मेजरमेंट बतानी है। ये 110 है तो ये 70 आ गया, ठीक है। अब ये डायमीटर के अंदर जो बनता है, सबटेंड होता है सर्कमफेरेंस पे एंगल, दैट विल बी 90 डिग्री। तो ये 70 है और ये 90 है, सो यहाँ पे कितना आएगा? ये आपका 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 20 डिग्री है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? ये 20 आ गया। QPR ये निकालना है, ए हो गया। आगे एक ट्राइंगल दे रखा है WXY, ठीक है। WXY एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें WZ जो है वो परपेंडिकुलर है XY पे,
S इज अ पॉइंट ऑन डब्ल्यू एक्स, एस एक पॉइंट है डब्ल्यू एक्स पे जिसमें वाई एस डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है ए के बराबर, ठीक है। इफ एस वाई जेड इक्वल्स टू 54 डिग्री, एस वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 54 दे रखी है, ठीक है। और एक्स डब्ल्यू जेड की 70, एक्स डब्ल्यू जेड की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 70, तो हमें बताना है ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये 54 है, ये 90 है, यहाँ से ये कितना आया, ये आया 26, नहीं 36 आया, सॉरी। सो दिस एंगल विल बी 36 डिग्री, है ना। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो दिस विल ऑल्सो बी 36 डिग्री, राइट। ये 36 है, ये 70 है, तो 70 और 36 कितना हुआ, ये हुआ 106 डिग्री। सो ए कितना होगा, 180 माइनस 106 करेंगे, दैट विल बी 74 डिग्री, विल बी योर आंसर डी। नेक्स्ट, 6p माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3q माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 3r माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस r डिवाइडेड बाई q, ठीक है। इसमें सबको 0 करना है इंडिविजुअली, दैट इज 6p इक्वल्स टू 8 करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से जाएगा 4/3, q की वैल्यू कितनी आएगी 10/3, एंड r की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2/3। अब हमें p प्लस आर बाई क्यू करना है, p प्लस आर बाई क्यू, p प्लस आर यानी 4/3 प्लस 2/3, दैट इज 6/3/10/3, 3 कैंसिल, 6/10 2 से करेंगे, सो 3/5, C will be your answer. A sum is lent for 4 years at 8% per annum, simple interest. If the sum is lent at a plus 1.5%, then it earns 120 रुपये more, then find the sum, ठीक है। 4 साल के लिए A% से, ठीक है, प्रिंसिपल पे सम आ रहा है, फिर उस सम, अगर ये जो प्रिंसिपल को अगर हम 4 साल से A प्लस 1.5% से करने लगे तो हमें 120 रुपये ज़्यादा फेच होते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। सो हमें बताना है सम क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू 1.5% इक्वल्स टू 120, है ना। हम इसे करेंगे 4 5 ज़ा 20, 4 ज़ा 4 5 6% की वैल्यू आपकी 120 के बराबर आई है। हमें सम निकालना है, सम यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, ये आएगी 120/6 इंटू 100, है ना, 62, दैट इज 2000 रुपीज़, बी विल बी योर आंसर। आगे ये दे रखे हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और 5 आर्टिकल्स के एक शॉपकीपर के, हमें बताना है प्रॉफिट या लॉस हुआ है ऑन ऑल 5 आइटम्स। कॉस्ट प्राइस है आपका ब्लू से 40 प्लस 25 65 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 50, ठीक है, 5 10 195 आया है आपका CP। अब देखते हैं SP कितना है, 45 प्लस 35 विल गिव यू 80 एंड प्लस 30 प्लस 50 प्लस 30, ठीक है। ये कितना है 0, 110 110 160 190, SP आया 190, सो क्लियरली CP इज ग्रेटर देन SP, देयर विल बी अ लॉस, और कितने का दिख रहा है, 5 रुपये का लॉस दिख रहा है। ए ट्राइंगल दे रखा है KLM विच इज राइट एंगल्ड एट L, राइट एंगल्ड एट L KLM, ठीक है। देन हमें बताना है 10K प्लस M, ये 90 डिग्री बाई 2 एंड cosec स्क्वायर K प्लस M बाई 2, तो K प्लस M की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये तो 90 है तो K प्लस M विल बी 90, लिख देती हूँ। तो यहाँ पे tan आपको कह रहा है बेसिकली 45 इंटू cosec स्क्वायर ऑफ 45, tan 45 1 होता है, cosec 45 √2 होता है, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, दैट इज 2 विल बी योर आंसर ए। फिगर दे रखी है, हमें बताना है x की वैल्यू अगर ABD इक्वल्स टू 65, ये मैं आपके लिए सर्कल बना के कर देती हूँ, ठीक है। ABD एक सर्कल, एक लाइन दे रखी है,
वो सेंटर है एंड देन सी दे रखा है, ठीक है। ये डायग्राम है ए डी बी। इसमें आपको ए बी डी की वैल्यू 65 है, ये 65 दे रखा है। सो एंगल ए ओ डी कितना आएगा, ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि सेंटर पे डबल होता है किसी भी साइड सर्कमफेरेंस से, तो ये आएगा 2 5 10 2 6 12 130 डिग्री। इसके अलावा आपको ए ओ सी की वैल्यू दे रखी है x एंड सी ओ डी की वैल्यू दे रखी है 2x/3। सो देयरफॉर x प्लस 2x/3 की वैल्यू आपको 130 मिलेगी, है ना। दैट इज 5x की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम लेंगे तो 5x एंड 13 3 जा 39 390। x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 5 जा 35 8 जा 40 78 डिग्री। सी विल बी योर आंसर। आगे टू पीसेस दे रखे हैं जे एंड टू पाइप्स दे रखे हैं जे एंड के, जो सिस्टम से अटैच्ड है। सिस्टम कैन बी फिल्ड इन 84 मिनट्स अगर दोनों पाइप जे प्लस के खोले हुए हैं, और सेम सिस्टम 2 घंटे यानी 120 मिनट में भरता है अगर सिर्फ पाइप जी अलोन ओपन है। हमें बताना है के को कितना अलोन टाइम लगेगा टू फिल द सिस्टम। इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आएगा 8 × 7 × 5 × 3, ठीक है। सो एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे आई 10 और इधर आई 7। डिफरेंस दिख रहा है 3 यूनिट्स का। ये आ गई के की एफिशिएंसी। हमें के का अलोन टाइम निकालना है, सो इसे डिवाइड बाय 3 करेंगे एंड दिस विल गिव अस 8 5 40 × 7 280 मिनट्स। सी विल बी योर आंसर। आगे पाई चार्ट दे रखा है सर्वे के अकॉर्डिंग। इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड 600 है। रेशियो ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स टू दैट ऑफ मेल्स हु गो बाय ऑफिस कार यानी 11%। 11% की वैल्यू ऑफ 600 में ये 1:5 का दे रखा है, यानी 6 के रेशियो में आएगा। तो 66 की वैल्यू 6 से डिनोटेड है। सो देयरफॉर फीमेल्स कितनी आई, फीमेल्स आपकी आ गई 11 और मेल्स आ गए 55। सिमिलरली इसमें लिखा है रेशियो ऑफ फीमेल्स टू दैट ऑफ मेल्स हु गो टू ऑफिस बाय मेट्रो इज 2:3। मेट्रो का 10% है, तो 1/10 अगर हम 600 का करेंगे तो यानी 60 आ गया। सो 60 की वैल्यू आपको दे रखी है 5 यूनिट के बराबर। तो फीमेल्स कितनी आ गई, यहाँ पे फीमेल्स आ गई आपकी 12 और मेल कितने आ गए, मेल आपके आ गए 48, ठीक है। अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु गो बाय कार एंड मेट्रो। डिफरेंस बिटवीन नहीं 12 टू 24, सॉरी ये 24 आएगा और ये 36 आएगा। वो 24 माइनस 11 करना है, 13 विल बी योर आंसर। सी। हाउ मेनी 2-digit numbers are there that give us the remainder 5 when divided by 8? 2-digit नंबर जो 5 रिमाइंडर देते हैं when divided by 8। सो लेट नहीं, पहला नंबर क्या होगा हमारा 13 होगा, ठीक है। 2-digit नंबर जिसको 8 से डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर आता है। फिर दूसरा क्या होगा, इसमें प्लस 8 करेंगे, सो दिस विल गिव अस 21, ठीक है, एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या आएगा, 95 पे करेंगे तो 8 से 8 1 जा 8 8 1 जा 8 15, फिर से 8 1 जा 8 7 आ रहा है। 94 पे 6 आएगा और 93 पे 5 आएगा ना। फिर देख लेते 93 पे करा 8 से तो 8 1 जा 8, फिर से 13 बचा, हाँ 5 रिमाइंडर आएगा इसमें। सो लास्ट डिजिट आ गई 93। हमें बताना है नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर कितने हैं। सो 93 इक्वल्स टू a प्लस n-1, n की वैल्यू निकालनी है इंटू डी कितना है 8 के डिफरेंस से चल रहा है। सो दिस विल गिव अस 80 इक्वल्स टू n-1 इंटू 8, देखो 10 इक्वल्स टू n-1, n की वैल्यू 11, बी विल बी योर आंसर। आगे मंथली इनकम अरुण की दे रखी है 57,000, ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 32,000, ठीक है। अगर मंथली इनकम उसकी 40% से इंक्रीज करी जाती है, 40% यानी 2/5, 5 से करेंगे 5 1 5 5 1 5 5 4 20 0 0 इंटू 2 22800, ये आ गई इंक्रीज परसेंटेज। एंड आपकी एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रहा है, 9% से। 2 0 जाएंगे, 2 9 18 3 9 27 28 2880 जो है ये आपका आ गया एक्सपेंडिचर इंक्रीज। ये इनकम इंक्रीज और ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज आ गया।
हमें बताना है कि न्यू मंथली इनकम क्या होगी। तो सेविंग, वैसे तो सेविंग कितनी आ रही है 57, अगर -32 करेंगे तो 25,000 है हमारी ओरिजिनल सेविंग। न्यू सेविंग्स बतानी है। सो इसमें से हम 2880 माइनस करेंगे, दैट विल गिव अस, एंड में 20 आएगा। सो ए और डी में से वही होगा। 20, 2 और 7, 9, फिर 9 और 1, 19220 प्लस 25,000 करना है। सो दिस विल गिव अस 920 and 44920. D will be your answer. Next, if under root 3y plus 7a plus root 3y equals to 11a, then find the value of root 3y plus 7a minus root 3y. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज रूट 3y प्लस 7a इंटू में आप करोगे प्लस रूट 3y, ठीक है, एंड ये आएगा रूट 3y प्लस 7a माइनस रूट 3y इक्वल्स टू कितना आ गया। इसको लेट करते हैं हम x वैल्यू में, ये आएगा 11a इंटू में x, ठीक है, 11ax। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी बन गई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3y प्लस 7a माइनस 3y इक्वल्स टू 11ax। 3y गया, 7a इक्वल्स टू 11ax, a कैंसिल, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई, 7/11। D विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, if sin theta equals to root 3 cos theta, then find the value of 2 sin square theta plus sec square theta plus sin theta sec theta plus cosec theta. यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, रूट 3। सो देयरफॉर थीटा कितना आया, 60 डिग्री। 60 डिग्री रख लेना। 2 sin थीटा रूट 3/2 यानी 3/4 प्लस सेक 60 कितना होता है, 1/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस साइन थीटा होता है, साइन 60 होता है रूट 3/2 और सेक थीटा होता है आपका 2 प्लस कोसेक थीटा होता है आपका 2/√3। इसको सॉल्व करते हैं। 2 कैंसिल और 2√3 आपका एलसीएम आएगा, 3√3 हो गया प्लस 2 4 ज़ा 8√3 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। दिस विल गिव अस 11√3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2√3। ओके, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऊपर नीचे में, so this will give us 33 plus 10√3 divided by 6 plus 10 divided by 6, A will be your answer। आगे, on a 600 meter race track, an athlete starts running from initial position with the speed of 2.5 meter per second. If he had started running at 2:30 p.m. and stopped for 20 seconds before reaching his final position, then at what time he reaches the final position? 600 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, जिसमें वो 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और वो 2:30 बजे अगर भागना शुरू करता है तो किस टाइम पे वो रीच करेगा। तो यानी 20 सेकेंड की बस डिले दिखानी है, ऐड करनी है। टाइम तो हम निकालेंगे जो फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है। टाइम आपका आएगा डिस्टेंस 600 अपॉन स्पीड दैट इज 2.5। इसमें बस 20 सेकेंड और ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 4 6 4 24 240 सेकेंड्स उसको और ऐड करने, यानी अगर हम इसे 60 से डिवाइड करें मिनट्स के लिए, 4 मिनट्स तो ऐड वैसे कवर करना चाहिए था, लेकिन उसने 20 सेकेंड रुका है तो 4 मिनट 20 सेकेंड यानी 234 एंड 20 पे वो पहुंचेगा। C will be your answer। Next, Vikas went to a shop to purchase an item and got 8% discount on the mark price of the item since he is lucky customer at that day, ठीक है। Next day he went to the same shop to purchase the same item.
लेकिन अब उसे 8% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है मार्क प्राइस पे एज टैक्स. इफ द शॉपकीपर मार्क द प्राइस of the item up by 15% and the difference between the amount paid by Vikash on both days to purchase that item is rupees 128.8, then what is the cost price of the item? लेट करते हैं. CP is 100, so आपका मार्क प्राइस 15% से ऊपर है तो 115 है. यहाँ पे पहले उसे 8% का डिस्काउंट मिला है MP पे, ठीक है. MP पे 8% का डिस्काउंट मिला है एंड फिर सेकेंड डे पे उसको 8% एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं, ठीक है. यानी 115 पे उसको 16% एक्स्ट्रा देने पड़े का डिफरेंस जो है, क्योंकि इसमें बोल रहा है ना कि इन दोनों का जो डिफरेंस है बोथ डेज में 128.8 के बराबर है. तो ये कितना दे रखा है? 128.8 के बराबर, राइट. सो देयरफॉर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है कॉस्ट प्राइस की. सो 100% की वैल्यू कितनी है? 115 का 16% इतना है, तो 100 कितना होगा ये बताना है. दैट विल बी 128.8 इंटू में 100/16 इंटू 1/115. एक जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है. 128 128/8 कितना होता है? 16 इट्स 128 05 डिवाइड इंटू 110 डिवाइड बाई 115. सो ये आया 805 डिवाइडेड बाई 115. दिस विल गिव अस 115. 805 115 से कितने में जाता है? 7 से जाता है ना, 7. और 100 से करना है तो इंटू 100 करेंगे. सो देयरफॉर CP कितना आया? ₹100. ओ 700, सॉरी, ₹700. B will be your answer है, ठीक है. If the HCF of 20 and 60 expressible in the form of 30 into 4 plus 12m, then what is the value of m? सिक्सटी और 24 का HCF वैसे कितना आएगा? ये आएगा आपका 12, ठीक है. अब हमें 12 को एक्सप्रेस इन्होंने कर रखा 3 4 12 120 प्लस 12m से, ठीक है. 12m कितना आया? 120 माइनस 12 करेंगे, ये आपको देता है 108. माइनस में आएगा, m की वैल्यू कितनी आई? -9. D विल बी योर आंसर. क्वांट के हो गए हमारे क्वेश्चन. अब जनरल इंटेलिजेंस पे चलते हैं. जुडिशरी सिस्टम, चीफ जस्टिस, सिमिलरली गवर्नर क्या होता है? स्टेट का, ठीक है. जुडिशरी सिस्टम में चीफ जस्टिस होता है और स्टेट में हेड कौन होता है? गवर्नर. किसमें एम्बेडेड है ये फिगर? थर्ड वाले में. नेक्स्ट. पॉइंटिंग टू अ बॉय प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, प्रीति सेड, ये बॉय जो है मेरी बहन का प्रीति की बहन का हस्बैंड के बेटे के फादर इन लॉ सन्स फादर इन लॉज ओनली सन है. ही इज माई सिस्टर्स, मेरी बहन के हस्बैंड के बेटे सन्स फादर इन लॉज ओनली सन है. यहाँ पे आ गया वो बेटा, ठीक है. ये इसके दो है. तो हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू प्रीति? प्रीति से वो कैसे रिलेटेड है ये हमें बताना है. ओके तो ये तो एक जनरेशन हो गई है, ये सेकंड आ गई. I'm not sure about this one. I think it is इसको मार्क्स और रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं.
Fifth, 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner. B F K L, B और F के बीच में कितने का डिफरेंस है? B और F के बीच में है 3 का डिफरेंस, D और H के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, और M के बीच में भी 3 का है, और K और O के बीच में भी 3 का है। F और K के बीच में कितने का है? F और K के बीच में 4 लेटर्स का डिफरेंस है। H और M में कितने का डिफरेंस है? H और M में भी 4 लेटर्स का डिफरेंस है। M और R में भी 4 लेटर का डिफरेंस है, लेकिन K और S, O और S में 3 लेटर का डिफरेंस है। सो D विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, 75, 100, 200 एंड 425। 75 और 100 में 25 का डिफरेंस है, इसमें फिर 100 का डिफरेंस है, और फिर इसमें 225 का डिफरेंस है। देखिए तो 25 इंटू 1 है, ये इंटू 4 है 25, और ये इंटू 25 इंटू 9 है। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी 16 से होगा। 25 इंटू 16 कितना होता है? 25 इंटू 8, 200, 400। यहाँ पे 400 और ऐड होगा, 825। ए विल बी योर आंसर। 225, 256, 225 और 256 में कितने का डिफरेंस है? 25 और 6, 31। फिर 256 और 293 में 37 का डिफरेंस है, देन 41 का है, एंड फिर आपका 43 का है। ये सारे क्या हैं? ये प्राइम नंबर्स हैं सीक्वेंस में, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका आता है 47, इसमें 47 ऐड करेंगे, सो 424। ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट करना है, ये वाला मार्क फॉर रिव्यू कर रही हूँ, इसको मैं, आप कमेंट डाउन करना नीचे, कमेंट डाउन क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन, ठीक है। ये मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे हुआ। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, क्या पता टाइम हो तो हम कर लें आगे। ये दे रखी है, इसमें रोटेशन में बताना है क्या आएगा। 3 3 9 इंटू 4 इंटू 5, 36 इंटू 5 करेंगे तो 180 होना चाहिए। तो 2 और 4 में से एक होगा, और चारों जगह सर्कल बनेंगे, और एक तो ब्लैंक है ही, तो ब्लैंक कंपलसरी है, इनमें तो सारे ब्लैक हैं, एक ब्लैंक सिर्फ 2 में ही है, सो 2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, दिस डिनोट्स दिस एंड दिस डिनोट्स दैट। अच्छा ठीक है, डिनोशन दे रखे हैं और हमें बताना है इक्वेशन क्या बनेगी। 289 डिवाइडेड बाय 17 इंटू में 10 इक्वल्स टू x, क्वेश्चन मार्क को x ले लिए, साई को प्लस ले लेते हैं, 98 ओमेगा माइनस 73। सेवनटीन का स्क्वायर 289 होता है, ये तो 170 आ गया। 525x, ठीक है, प्लस, सो यहाँ से 25 जाएगा, 125 145, x की वैल्यू 145 आई, ठीक है। डी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, 10 और 20 को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिए, नंबर्स एक्सचेंज किए, डिजिट नहीं, तो बताइए कौन सा सही बैठ रहा है। विल बी करेक्ट। 160 माइनस 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 20, 2 9 18, 180, दैट इज 60 प्लस 180। 60 प्लस 180 कितना होता है? ये आपका होता है 240, तो ये तो नहीं बैठ रहा, तो फर्स्ट गलत हो गया। फिर है 280 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 60 इंटू 10 माइनस 350 करना है, ठीक है। ये आ गया 14, 14 प्लस 600 माइनस 350, सो ये आपको देगा 250, 250 प्लस 14 विल गिव यू 264। ये भी नहीं बैठ रहा, सो नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट, in a certain language no is written as this, shed is written this, then flat will be। k की प्लेस वैल्यू 11 होती है, इसमें हमने +5 किया है। सिमिलरली w की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 23, इसमें हमने +5 किया है। यही करना है। f की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6 प्लस 5 11 आएगा पहले तो, ठीक है। और लास्ट में t की प्लेस वैल्यू 20 प्लस 5 करेंगे 25,
और डी विल बी योर आंसर। 6 पर्सन्स दे रखे हैं जो 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं, ठीक है, सच दैट रो 1 में जो बैठे हुए हैं बंदे वो साउथ को फेस कर रहे हैं और जो रो 2 में बैठे हुए हैं वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हैं, पोजिशंस बना दिए। ओ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन इन रो 2, ओ रो 2 में है और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन में है, एंड वाई सिट अपोजिट टू ओ, एंड वाई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड, सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड, यानी जेड रो 1 में बैठा है, जेड की पोजीशन यहाँ पे होगी एंड वाई की पोजीशन यहाँ ही, वाई के सामने ओ बैठा हुआ है और उसमें कह रहा है ओ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, तो एन की वैल्यू यहाँ आई। नेक्स्ट कह रहा है x doesn't sit opposite to z, x यहाँ पे नहीं बैठता है तो x की पोजीशन यहाँ आ गई, सो m यहाँ आ जाएगा। हमें बताना है m के सामने कौन बैठा है, z बैठा है, c will be your answer। नेक्स्ट, Alex is walking in the west direction and she walks for 67.6 meters in that direction. She turns towards north and walks 109.3 meters, and finally she turns towards east and walks 45.5 meters. हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, 0.6 प्लस 0.3 0.9 प्लस 5 0.4 आना चाहिए एंड में, सो ए विल बी योर आंसर। आप पूरा कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट, आर और यू में कितने लीटर्स का डिफरेंस है, 2, एंड डी और जी में कितने लीटर्स का डिफरेंस है, डी और जी में भी 2 लीटर्स का डिफरेंस है, एंड ए और डी में भी। सो सिमिलरली यहाँ पे एक्स और ए में भी 2 का आएगा तो बीच में तो एक्स आना चाहिए, एक में ही है, डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इसमें से बताना है किसमें एम्बेडेड है, रोटेशन अलाउड नहीं है, आई थिंक इसमें आपका क्या आएगा, फर्स्ट विल बी योर आंसर है ए। नेक्स्ट, रोटेशन, अच्छा इसमें क्या करना होता है ना, इसमें आप डिफरेंस फिगर को पहले क्लॉकवाइज रोटेट किया फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल डिफरेंस निकाल लो कितना है, 315 माइनस 135 0 और 8 1 180 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज जो बड़ा वाला है तो उस डायरेक्शन में घुमाना है। यहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसे, तो क्लॉक इधर घूमती है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज यूँ हो जाएगा, सो ये ऐसे आएगा, 2 और 4 में से एक होगा, लेकिन इसमें ऐसे ये लाइन नहीं बनी हुई, सो सेकंड विल बी योर आंसर हियर, ठीक है, बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 23rd Feb of 2022, 23rd Feb of 2022 में हमें बताना है कौन सा डे है। ये मुझे ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आता, आप कमेंट डाउन करना इसको भी कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं। अब ये दे रखा है 15 to 20 215, 10 195, 24 100 395 एंड दिस, ठीक है, स्क्वायर हो रहा है, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 600, लेकिन 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये नहीं लिखा हुआ, ए विल बी योर आंसर। इसमें मिरर इमेज बतानी है कौन सी आएगी, थर्ड आएगी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये हो गया एक, ये तो टोटल तो 10 तो यहाँ आ गए, फिर 1 2 3 और 4, 4 ये हो गए और ये 2, ओके 16 तो ये हो गए, और देखते हैं, एक 16 17 18,
19, आई थिंक 19 इसका आंसर है। मार्क फॉर रिव्यू, आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, और वो फिर से स्किप होगा 22। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इंजीनियर्स हैं। ऑल डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स कुक्स हैं। नो शेफ्स आर कुक, कोई भी शेफ जो है वो कुक नहीं है। नो डॉक्टर्स आर शेफ, नो डॉक्टर्स आर शेफ, यस ट्रू। सम कुक्स आर इंजीनियर, कुछ कुक्स जो हैं वो इंजीनियर हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो बोथ 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट वर्ड्स दे रखे हैं, कौन सा डिफरेंट है। सीजन डिफरेंट है क्योंकि मंथ 30 डेज या 31 डेज का होता है, ईयर में डेज होते हैं, फोर्टनाइट हर 14 दिन की होती है, सीजन में डेज डिफाइंड नहीं है। सो डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, सीरीज बतानी है कि कौन सा फिल करेगा। RUT देखो यहाँ पे P स्पेस R स्पेस UT दे रखा है, स्टार्टिंग और एंड में दोनों में ये सेम है, यानी और ये स्पेस 3 पहले के और 3 लास्ट के सेम होंगे सीक्वेंस में। सो ये देख लो आप किस में है ये सेम, सिर्फ एक में ही है, बी में, QRE ठीक है। ऑपरेशन ये दे रखा है, इसमें हमें बताना है कौन सा पैटर्न फॉलो है। 14 + 8 अगर हम करेंगे तो ये देगा 22, एंड 14 + 16 हम करेंगे और 22 + 16 हम करेंगे तो ये देगा हमें 38। सिमिलरली 19 + 8 करेंगे, ये हमें देगा 27। अब इसमें देखते हैं 28 + 8 करेंगे, ये देगा 36, और 36 + 16 करेंगे, ये देगा 52। सी विल बी योर आंसर। अब हम इंग्लिश करते हैं। एंटोनिम बताना है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज मतलब निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना। सो इसका ऑपोजिट हो गया वेलकम करना, बुलाना। आई वॉन्ट टू नो everything there is to know about this merger. The whole 10 parts, the whole 10 parts नहीं होता, the whole 9 yards होती है idiom। ठीक है, next, the UN will dictate the terms। डिक्टेट का डेनोटेशन यानी डिक्टेट का मतलब और क्या होता है, कमांड करना, बताना, ऑर्डर देना। The harvest season brought forth the bountiful supply of the fruits and vegetables from the fields। बाउंटीफुल का एंटोनिम, बाउंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी वॉल्यूम में, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका मियर, कम मात्रा में। The merchants will operate the market only until 3 PM tomorrow। I will make the payment before 3 PM। इसको हमें पैसिव में लिखना है। पैसिव में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट पहले आता है और नाउन बाद में। So the market will be operated by the merchants only till 3 PM tomorrow and the payment will be made by me before 3 PM। ठीक है। They pushed the bus with all the dash they could muster। all the strength, strength की स्पेलिंग क्या होती है, STRENGTH। My lunch has been eaten। So somebody has eaten my lunch। D will be your answer। अरेंज करना है इन्हें और पैराग्राफ बनाने के लिए। और पहले आएगा D। For many hours I sat there until a junior doctor appeared to tell me how things stood। ठीक है, D आएगा, फिर उसके बाद आएगा उसके बाद he said that the results that had come back were normal। C, he also mentioned that the others would take longer and he concluded that it was possible that I had a virus of some sort। Next, women with marginalized identities often wonder whether the reactions they receive are due to bias or their actual behaviors। BDCA, BDCA। C will be your answer।
अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम, एक पर्सन जो हेल्प कर रहा है दूसरे बंदे को टू कमिट अ क्राइम इज एन अकम्प्लिस. One should measure one's dash before buying the pants. Waist, WAIST, कमर. वेस्ट तो डायरेक्शन हो गई. VEST, वेस्ट होती है आपकी इट्स अ पीस ऑफ गारमेंट जो पहनते हैं. वेस्ट तो खराब जो वेस्ट हो गया. She has dashed diligently working on her research project for the past few months. She has been diligently. ठीक है. Once one child in our school has the infection, it spreads like wildfire. Spreads like wildfire मतलब spreads very severely with greater effect. The manager tried to appease the anger. Appease the anger का one word क्या होगा? Mollify. Science empowers humanity with knowledge. Empowers की spelling गलत है. C will be the right. EMPOWERS. Medicines are chemicals that are used to cure, slow or prevent disease. Some medicines are injected into the bloodstream, so production facilities must make sure those medicines do not contain microorganisms, toxins or particles. If they did, the medicines could make people very dash and even cause death. Very ill and even cause death, which is opposite of what medicines are supposed to do. That is why medicine production around the world is strictly monitored. Next, neither the boy nor his father was aware. Varni was a singular में. Next, she endured the monster behavior for years. She endured the monstrous behavior for years. B will be the answer, I think. Next, James Bond told his associates that they didn't have enough time to defuse the bomb. A. There are being installed various new computers नहीं आएगा, apostrophe नहीं आएगा ऊपर. ये will be the grammatical error. Next, the scenery of the Wayanad Hills is much beautiful and breathtaking at the same time. Much beautiful is beautiful and breathtaking. या तो फिर यहाँ पे भी एडजेक्टिव लगाऊं. दोनों जगह एडजेक्टिव होना चाहिए. एक में एडजेक्टिव है एक में नहीं है तो ये एरर क्रिएट करते हैं. I'll choose much beautiful as an error. Next, अब हम करते हैं जी के. So इसमें बताने कौन से स्टेटमेंट सही हैं. Quit India movement was launched at the session of All India Congress Committee in Mumbai 1942. This is correct. And Quit India movement is also known as August Kranti. This is also true. 1 and 3 will be your answer. Second is galat. Do or die was given by Mahatma Gandhi. Fort William College, ये Lord William Wellesley ने बनाया था. ठीक, William College. In the sexual cycle of fungi or fungi, fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes is called plasmogamy. The Indian state that shares its borders with the maximum number of Indian states is Uttar Pradesh. Chemical formula of ethane is meth-eth-prop-bute. ऐसे पढ़ा होगा आपने साइंस में. तो C2 दो कार्बन होते हैं, H6. The Lebang Bumani dance is the harvest dance of, so it is the harvest dance of Tripura. Which of the following country has allowed visa-free entry for the Indian citizens from the 1st December 2023? इसमें मुझे कंफ्यूजन है. क्यों? क्योंकि थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया इन तीनों में अभी अलाउड है वीज़ा फ्री एंट्री टिल 2024. सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में नहीं है. तो यहाँ पे मुझे लगता है हैज़ नॉट होना चाहिए था, जिसकी वजह से स्विट्ज़रलैंड आंसर होता. माउंटेन्स बतानी है नॉर्थ टू साउथ. पहले ज़ांस्कर आएगा, फिर अरावली आएगा, फिर अजंता आएगा, फिर आपका नीलगिरी आएगा. एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन. हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये तो आपने पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल.
In January 2024, who among the following became the youngest Prime Minister of France? So it is Gabriel Attal. Atherosclerosis affects which of the following parts of human body? So it affects artery, इसमें fat जमा हो जाता है. Promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe, and other weaker sections is part of the DPSPs. Incorrect pair. Sarod Pannalal Ghosh. गलत है. Pannalal Ghosh is known for his flute. The law of definite proportions. It was given by Joseph Proust. Nava Varsh या फिर नया वर्ष is the celebration of the new year in which state of India? So Nava Varsh is celebrated in West Bengal. Natya Shastra. Natya Shastra, a detailed treatise and handbook on dramatic art that deals with all aspects of classical Sanskrit theatre. It is written by Bharat Muni. Who among the following was or were associated with Swatantra Party? So C. Rajagopalachari was the founder of it. N.G. Raga and K.M. Munshi, all of the above are related. Which of the following places the first ever coffee in India was grown in 1670 CE? It was in Chikmagalur. Who among the following is not among those considered for the trinity of Carnatic music? So it is Papanasam Sivan, who is not. Otherwise, these three are the trinity of Carnatic music. Cream separator works on the principle of which of the following forces? So it is based on centrifugal force. Domestic systematically important banks, DSIBs, are what are these? These are the banks जिनके पास large assets है, ठीक है, बाकी सब ये negative हैं. As per the Article 54 of the Indian Constitution, the President shall be elected by the member of an electoral college consisting of, so it should consist of the elected members of the both house of the parliament and the members of the legislative assemblies of the states. So both 1 and 2. 2018 के Commonwealth Games, they were officially known as 21st Commonwealth Games, was held in Queensland Gold Coast, Australia. ठीक है. ग्रीन रेवोल्यूशन और इंडिया का क्या इम्पैक्ट था? सो इट वाज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन and monocropping pattern. 1 and 2 only will be the answer. Reduction, it actually increased regional disparities, इसका उल्टा हुआ था, ठीक है. Next, when air transport was nationalized and two corporations, Air India International and Indian Airlines, were formed. So ये कब हुआ था? This was done in 1953. ये तो सारा हो गया. रीजनिंग में देखते हैं, हमारा कुछ कुछ छूट गया. अच्छा, ये भी छूट गया. ये वाला कर लेते हैं एक बार. इसमें बताना है कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका. 44 और 62. 44 प्लस 62 हम करेंगे, सो दिस विल गिव अस 106 प्लस 100 करेंगे, सो दिस विल गिव अस 206. इसमें भी सेम पैटर्न हो रहा है फॉलो. अब देखते हैं और किस में ऐसा फॉलो कर पा रहे हैं. 124 प्लस 85 अगर हम करें, ये आएगा 902. 209 प्लस 100 करेंगे, दिस विल गिव अस 309. ए विल बी योर आंसर. और कौन सा रह गया इसमें? 21वां. ये तो आप बताइएगा मुझे, ये मैंने सही किया है कि नहीं. 21 तो हो गया. 18 वाला भी मैंने आपको बोला कमेंट डाउन करने के लिए, है ना. थर्ड वाला देख लेते हैं एक बार फिर से कि थर्ड वाले में कैसे करना है. पॉइंटिंग टू अ बॉय प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, प्रीति ने कहा कि ये जो है मेरा बहन के हस्बैंड का, ही इज माई सिस्टर. जैसे प्रिया की बहन के हस्बैंड के बेटे, इन दोनों के बेटे के जो फादर इन लॉ है, यानी इसकी वाइफ के यहाँ पे फादर आ गए,
ठीक है, फादर सन्स फादर इन लॉज, ही इज माई हस्बैंड सन्स फादर इन लॉज, हस्बैंड सन्स के फादर इन लॉ का ओनली सन इन लॉ है। ठीक है, तो यानी ये हो गया, है ना? ठीक है, सो इसका आंसर क्या हुआ यहाँ पे? ये हो गया, यही बॉय है। ठीक है, तो प्रीति से कैसे रिलेटेड है ये? प्रिया से, हाँ प्रिया लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पे। सो ये प्रीति से कैसे रिलेटेड हुआ? प्रीति से ये रिलेट हुआ कि ही इज द नेफ्यू ऑफ प्रीति। डी विल बी योर आंसर है। ये तो कर लिया, ये सारे हो गए हमारे। हाँ, सबमिट कर देते हैं टेस्ट। स्कोर तो आप देख लो, ठीक है। ये तो क्योंकि मेरा री अटेम्प्ट था इसलिए स्कोर है। क्वांट के सही हैं सारे, इंग्लिश का पता नहीं कोई एक गलत हो गया, रीजनिंग में तो आते ही एक गलत हो गया और बाकी दो तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करे। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस में भी एक गलत है। ओके, ठीक है। सो यही थे आपके आज के लाइव मॉक सेशन के सारे सॉल्यूशंस। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं और इसी तरह का आपको कंटेंट चाहिए, क्योंकि मैं और भी तरह की वीडियोस अपलोड करती हूँ सारी एग्ज़ाम रिलेटेड एसएससी से, सो उसके लिए ज़रूर एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना तो एग्ज़ाम जर्नल को ज़रूर एक्सप्लोर करिए, उसकी वीडियोज़ देखिए, ठीक है। और जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर करिए, एंड डू कमेंट डाउन योर स्कोर, ठीक है। अपना कमेंट करिए स्कोर कि कितना आया है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।